हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, साथ ही मैं आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है फियर ऑफ द लायन एंड द एलिफेंट। फियर यानी कि डर, ऑफ यानी का, लायन यानी कि शेर, एंड यानी और, एलिफेंट यानी कि हाथी। फियर ऑफ द लायन एंड द एलिफेंट, शेर और हाथी का डर। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। A discussion was going on between a lion, the king of the forest, and his friend elephant, who was the inhabitant of the same forest. Once upon a time, एक बार की बात है। एक डिस्कशन यानी कि चर्चा, was यानी कि थी, going on यानी कि चल रही, बिटवीन यानी कि बीच में, यानी एक, लायन यानी कि शेर, किंग यानी कि राजा, ऑफ यानी का, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, एंड यानी और, हीज यानी कि उसके, फ्रेंड यानी कि मित्र, एलिफेंट यानी हाथी, इनहैबिटेंट यानी कि निवासी, ऑफ यानी का, सेम यानी कि उसी, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। Once upon a time, a discussion was going on between a lion, the king of the forest, and his friend elephant, who was the inhabitant of the same forest. एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और उसी जंगल के निवासी उसके मित्र हाथी के बीच चर्चा चल रही थी। They were talking about their great deeds. वे, were यानी कि थे, talking यानी कि बात, about यानी के बारे में, their यानी कि अपने, great यानी कि उत्तम, deeds यानी कि कार्य। They were talking about their great deeds. वे अपने महान या फिर उत्तम कार्यों के बारे में बात कर रहे थे। Then suddenly the lion disclosed his fear of the crowing of cocks. Then तभी, suddenly अचानक, lion शेर, disclosed यानी कि प्रकट किया, क्लोज्ड यानी कि बंद करना, और डिस्क्लोज्ड यानी कि प्रकट करना यानी कि खोलना या फिर बताना। हीज यानी अपना, फेयर यानी कि डर, ऑफ यानी से, क्रॉविंग यानी कि बांग, जो मुर्गा देता है ना बांग, उसे कहते हैं क्रॉविंग। हाँ, या फिर क्योंकि ये जो वर्ड है ना, क्रो यानी कि गाय होता है, पर आईएनजी लगा है, इसका आपको कंफ्यूज होगा, इसलिए क्लियर बोल रही हूँ कि क्रॉविंग यानी कि बांग, ऑफ यानी का, और कॉक्स यानी कि मुर्गा। क्रॉविंग ऑफ कॉक्स यानी कि मुर्गे की बांग। देन सडनली द लायन डिस्क्लोज्ड हिज फेयर ऑफ द क्रॉविंग ऑफ कॉक्स। तभी अचानक शेर ने मुर्गों की बांग से अपना डर प्रकट किया। द एलिफेंट स्टार्टेड रिडिक्यूलिंग हिम। एलिफेंट यानी कि हाथी, स्टार्टेड यानी कि करने लगा, रिडिक्यूलिंग यानी कि उपहास यानी कि मजाक उड़ाना, हिम यानी कि उसकी या फिर उसका। द एलिफेंट स्टार्टेड रिडिक्यूलिंग हिम, हाथी उसका उपहास करने लगा या फिर हाथी उसका मजाक उड़ाने लगा। जस्ट देन a small mosquito started circling around the elephant's ears, making him restless and anxious. Anxious, हाँ, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग क्या है और इसका
प्रोनाउंसिएशन एंशियस है, ध्यान दीजिए, एंशियस। जस्ट देन, फिर तभी, एक स्मॉल यानी कि छोटा, मस्कीटो यानी कि मच्छर, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, सर्कलिंग यानी कि चारों ओर, अराउंड यानी कि चक्कर, एलिफेंट्स यानी कि जब नाउन के साथ में या फिर वर्ड के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस आता है तो उसका मीनिंग होता है का, के, की। एलिफेंट्स यानी कि हाथी का, ईयर्स यानी कि हाथी के, हाँ, ईयर्स यानी कि कान, मेकिंग हिम यानी कि उसे, रेस्टलेस यानी कि बेचैन, एंड यानी और, एंशियस यानी कि चिंतित। Just then a small mosquito started circling around the elephant's ears, making him restless and anxious. तभी एक छोटा सा मच्छर हाथी के कानों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और उसे बेचैन और चिंतित करने लगा। The elephant was really scared of its humming that made him perplexed. The elephant, हाथी, था really, वास्तव में, scared, डरा हुआ, of यानी कि, its यानी कि उसकी, humming यानी कि गुंजन, made यानी कि हो गई, him यानी कि वह, perplexed यानी कि भ्रमित। The elephant was really scared of its humming that made him perplexed. हाथी वास्तव में उसकी गुंजन से डर गया था जिससे वह भ्रमित हो गया। Now it was the turn of the lion to be amused at the elephant's action. Now, अब, it ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है, was यानी कि था, टर्न यानी कि बारी, ऑफ यानी कि, लायन यानी कि शेर, अम्यूज्ड यानी कि खुश, एलिफेंट्स यानी कि एलिफेंट्स एक्शन यानी कि हाथी की, हाँ, अपॉस्ट्रोफी ऐसे यानी कि की आएगा, एक्शन यानी कि हरकत पर। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द लायन टू बी अम्यूज्ड एट द एलिफेंट्स एक्शन। अब हाथी की हरकत पर खुश होने की बारी शेर की थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब ये हम देखेंगे मॉरल। समटाइम आवर फेयर इज बेसलेस। समटाइम यानी कभी कभी, आवर यानी कि हमारा, फेयर यानी कि डर, इज यानी कि है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, बेसलेस यानी कि निराधार। समटाइम आवर फेयर इज बेसलेस, कभी कभी हमारा डर निराधार होता है। तो चलिए, यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर से आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए।